मुझे उम्मीद नहीं था कि इस मैटर को जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि मुश्किल से 15-20 हजार लोग, और वो भी केवल झारखंड के ही हाँ हाँ, अभ्यर्थी इसमें 15-20 शामिल हो हजार। रहे थे। मुझे मतलब इस पर मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इसको ले जाने की कोई आवश्यकता है बोल के। अब अगर मैटर वहां तक चला गया है तो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं ये दिक्कत जो है ना अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं, इस पे उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा किस प्रकार की स्थिति होती है इस पर देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन मुझे इस पर थोड़ा कम से कम इस चीज का जो है ना रिक्वेस्ट रहता, हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से किया भी कि वो ना जाए इस चीज को लेकर के। खैर इस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, कोई भी जा सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग वेट एंड वॉच पोजीशन में भी थे कि भाई देखते हैं थोड़ा सा क्या, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन उसके आधार पर क्या चीजें हो रही नहीं हो रही। खैर वो अब चले गए हैं, लगभग 1200-1300 लोग वहां पर जो है ना पिटिशनर बन के फाइल भी किए हैं केस को। और निश्चित रूप से जो बहस हम लोग यहाँ पर किए हैं उससे ज्यादा टाइट फाइट हम लोग या फिर अपना पक्ष को वहां पर रखेंगे, और मजबूती के साथ हम अपनी हितों की रक्षा जो होती है, हम अपने मत जो या फिर हमें अपना जो बातें रखना है वहां पर, उन पर वहां पर हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा और दो एक पॉइंट पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो हाईकोर्ट में एक दो पॉइंट्स जो ऐड हुई हैं कि जिसमें हमारा 3 साल में मतलब एक ही मौका में जेरेट को हाँ हाँ क्वालिफाई हाँ। करना है ना। तो ये पर इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, और वहां पर हाँ अच्छे सूरज अच्छे सर, एडवोकेट से। सूरज सर सुनिए ना, सुनिए ना। देखिए जब झारखंड सरकार वो क्षेत्रीय लैंग्वेज मगही, भोजपुरी और अंगिका वाला हिंदी हिंदी रख के वो टीचर का बहाली में भाग ले सकता है, तो हम लोग भी तो हिंदी और संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश लेके पास हुए हैं सीटेट, तो क्यों ना हम लोग जेटेट वाला जो कंडीशन है उसको भी हटवा दे सुप्रीम कोर्ट से। हाँ देखिए, ये चीज हम लोग एक्सपर्ट एडवाइस जो होता है वो हम लोग राय और बातें अपना ड्राफ्टिंग रेट सारी चीजों पर जो है ना काउंटर क्या हुआ है वहां पर सारी और चीजों सूरज को सर, आपके पास तो वो पीडीएफ है ना जिसमें मगही, भोजपुरी, अंगिका लेके 4,000 स्टूडेंट पास किया हुआ है, जिसमें परिमल हाँ, का भी नाम है। मेरे पास A to Z एक एक फाइल हाँ। डॉक्यूमेंट्स सब चीज का है, मैंने जो आज तक बिना जो आप डॉक्यूमेंट्स का बिना। जो जब आप पीडीएफ लेके घूम रहे थे पूरा प्रिंट आउट करके, वो भी वीडियो हमने देखा था। मैंने 10,000 12,000 पन्ने सिर्फ जेरोक्स कराए हैं, उससे भी ज्यादा करवाए हाँ होंगे लगभग दस हाँ। पंद्रह हजार तो मैंने मैंने शिक्षा मंत्री को लगभग 600 के आसपास पन्नों का मैंने जेरोक्स तक भी सौंपा है बहुत बार। ठीक है, तो सारा फाइल A to Z, और हम बिना तथ्यों के बात हम लोग करते ही नहीं है, फैक्चुअल तरीके से बातों को रखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मैंने हमेशा जो दिए हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल करके हम लोगों ने, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को रखा है जो कानूनी तरीके से या जो चीजें हैं, और हमारे हम किस तरीके से हैं, हमारे लिए क्या चीजें होनी चाहिए, या फिर राइट टू एजुकेशन की जो प्रावधान हैं, एनसीटी की गाइडलाइंस क्या है, प्रत्येक वर्ष में टेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्या है इसमें नियम बनाया है, 2019 का रूल्स क्या है। तो हम लोग सारी चीजों को फैक्चुअल तरीके से और इन्हीं वजहों जो है ना सारी चीजों को लेकर के हम लोग कोर्ट में भी रखे, और उन्हीं पक्षों पर फिर सुनवाई हुई। तो एनसीटी का जो 2011 का जो गाइडलाइंस था, जिसमें साफ साफ उल्लेख है कि द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट ईच ईयर, देन ही मे कंसिडर टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर और टेट कंडक्टेड बाय द स्टेट अनदर स्टेट, और टेट कंडक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी। तो इसका साफ साफ उल्लेख था, और इसी पर ही लगभग इसी एंगल पर ही पूरा तरीके से जजमेंट जो है हमारा आया है। और हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई कमी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रखेंगे, सारी चीजों को तथ्यों के साथ वहां पर फैक्चुअल तरीके से अच्छे एडवोकेट के माध्यम से रखेंगे, ताकि हमेशा के लिए जो है ना ये दिक्कत जो है हमारा समाप्त हो, और हम इसमें एकदम जो है निश्चित होकर के रहें। मैं सभी लोगों से बस इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस पर आगे बढ़ करके, क्योंकि जो भी सहयोग आप लोग के माध्यम से इस पर होगा उसके माध्यम से हम लोग इस चीज को डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितना अच्छे एडवोकेट वहां पर रख सकते हैं। जितना लोगों का सहयोग रहेगा हम लोग उतने अच्छे एडवोकेट को वहां पर करेंगे, और अच्छे से अच्छे तरीके से अपने बहस को लगवाएंगे। और जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था कि हमारा जो क्लाउज या कंडीशन डाला गया है कि हम लोग को पहली मौके में टेट क्वालिफाई करना है ना, उसमें भी हम लोग एक्सटेंशन चाहेंगे कि कम से कम 3 मौके हम लोगों को मिलना चाहिए, है ना। जो 3 मौके कम से कम मिलने चाहिए। बाकी और जो है कि टेट से गुजरना पड़े नहीं पड़े, इस पर भी हम लोग बातचीत रखेंगे, कोर्ट में विचार विमर्श करेंगे, एक्सपर्ट राय लेंगे कि टेट से गुजरना चाहिए नहीं चाहिए, है ना। ये आर्गुमेंट का है, चूंकि हम इसको एनालिसिस करेंगे कि इस पर कितना बात करना ठीक होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन एक पॉइंट पर तो हम एग्री करेंगे और बातचीत करेंगे, और बातचीत एक्सपर्ट से भी लेंगे कि कम से कम 3 मौके इस पर हो। क्योंकि जब मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले ही गया है और हमको तो जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी बस हम लोग को जाना ही पड़ रहा है, तो हम उन पॉइंट्स पर भी बात जरूर रखेंगे जो हमारे हित में या हमारे हितों की सुरक्षा होगी, जिन बातों को रखने से उन पर भी बात करेंगे।